प्यार, तकरार और अब संन्यास। तेज प्रताप यादव ने अपनाया नया संत अवतार और सोशल मीडिया पर मचा दिया तहलका। लाल चोला, रुद्राक्ष माला और हर हर महादेव का उद्घोष। जानिए कैसे संत तेज प्रताप ने फैंस और आलोचकों को चौंका दिया है। राजद नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कोई राजनीतिक बयान या पारिवारिक विवाद कारण नहीं है, बल्कि उनका नया संत अवतार चर्चा का विषय बन गया है। 15 फरवरी से सक्रिय उनके नए सोशल मीडिया अकाउंट संत तेज प्रताप यादव पर वे रोज शिव भक्त और पूजा विधि पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। हाथ में रुद्राक्ष की माला, तन पर लाल वस्त्र और जुबान पर हर हर महादेव का उद्घोष। तेज प्रताप इस रूप में भक्तों को सुबह स्नान कर शांत मन से पूजा करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने बेलपत्र अर्पित करने की महिमा और प्रेम भाईचारे का संदेश भी दिया है। इस नए अवतार ने समर्थकों को आकर्षित किया तो आलोचकों को मीम्स और मजाक का नया अवसर दिया है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा 2 ट्रेंड होने वाला है और यूजर्स ने उनके नए रूप पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। तेज प्रताप का निजी जीवन पहले भी सुर्खियों में रहा है। अनुष्का के साथ उनके रिश्ते, पारिवारिक टकराव और फिर भावुक पोस्ट, सब कुछ सोशल मीडिया पर छाया रहा। अब उनका ये सन्यासी अवतार सवाल उठाता है कि क्या स्थायी आध्यात्मिक रूप है या फिर सोशल मीडिया पर नया कनेक्ट बनाने का तरीका। तेज प्रताप जहां भी जाते हैं सुर्खियां अपने साथ ले जाते हैं और उनका यह नया रूप यही साबित करता है कि वे केवल नेता नहीं बल्कि हर नए अंदाज में लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली व्यक्ति है। चाहे इसे आध्यात्मिक जागरण माना जाए या फिर राजनीतिक रणनीति, यह नया अवतार निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता और चर्चा दोनों को बढ़ा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव के इस नए संत अवतार के पीछे की कहानी, उनके फैंस की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड में रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए बड़ी राहत। अब गोल्डन आवर में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जानिए कैसे पीएम राहत योजना लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। झारखंड सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक ऐतिहासिक योजना लागू की गई है और जिसका नाम है पीएम राहत योजना, यानी प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्यूरेट ट्रीटमेंट योजना, जो दुर्घटना के गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे में अस्पताल पहुंचने वाले पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस योजना का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और किसी भी सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर और प्रभावी इलाज मिल सकेगा। ये योजना 13 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से लॉन्च की गई है और इसे आयुष्मान भारत के पोर्टल TMS 2.0 प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र मामलों में इलाज की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाएगी और इसमें अन्य सभी योजनाओं पर प्राथमिकता दी गई है। हालांकि यदि पीड़ित 24 घंटे के भीतर अस्पताल नहीं पहुंचता तो उपचार व्यय योजना के अंतर्गत कवर नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने योजना के प्रभाव, प्रक्रिया और राज्यों में समुचित क्रियान्वयन पर चर्चा की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव दिया कि इस महत्वपूर्ण योजना पर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दिल्ली में विस्तृत बैठक आयोजित की जाए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर लाभ मिल सके। दिल्ली में फीस विवाद गरमाने लगा है। डीपीएस ने हाई कोर्ट में कहा 10 दिनों में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाना असंभव। जानिए क्यों स्कूलों और दिल्ली सरकार के बीच उठा नया बहस का तूफान। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र के लिए स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी SLFRC 10 दिनों के भीतर बनाई जाए। डीपीएस सोसाइटी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पुनीत मित्तल ने अदालत को बताया कि दिल्ली में 25,000 से अधिक छात्र हैं और SLFRC के गठन के लिए कम से कम 5 अभिभावकों का चुनाव पब्लिक ड्रॉ के जरिए करना आवश्यक है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि स्कूलों के पास आवश्यक डेटा और रिकॉर्ड नहीं है और 10 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा करना असंभव है। इस दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि नए शैक्षिक सत्र के लिए दिल्ली निजी स्कूल केवल तभी फीस ले सकते हैं जब नए फीस रेगुलेशन कानून के अनुसार फीस तय और मंजूरी प्राप्त हो। डीपीएस का कहना है कि यह एक विशाल और जटिल कार्य है जिसे जल्दबाजी में करना छात्रों और अभिभावकों के हित में नहीं है, इसलिए न्यायालय से समय विस्तार की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष हुई है और अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।